जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के महासचिव सत्यनारायण जी हैं। आज हम उनसे समझेंगे कि आखिर बहुजन राजनीति क्यों फेल हो रहा है। क्या वाकई में मोदी जी का जो गारंटी है वो मोदी जी के जुमला पर भारी पड़ रहा है, या जो राहुल जी का दुविधा है, मैं हिंदू बनूं या इंसान बनूं, इस दुविधा में, या राहुल जी का जो कांग्रेस है, कांग्रेस पे उनका पकड़ नहीं है, राहुल जी का और प्रियंका जी का बस कांग्रेस में नहीं चल रहा है। जो कांग्रेसी सवर्ण कांग्रेसी हैं वो उनकी मानसिकता अभी भी पुरानी उनके अंदर कूट कूट के भरा है। जैसा राहुल गांधी चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी, लेकिन उन सवर्ण जो कांग्रेसी है उनके सामने वो बौना हो जा रहे हैं। फिर भी जो भी है साथियों, कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों एक ही हैं, हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो देश की राजनीति है और बहुजन की राजनीति आज कहाँ पे है, उसी पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो सर, आपको सबसे पहले जय भीम। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। जी, आज बहुजन राजनीति क्यों फेल हो रहा है, आपका क्या विश्लेषण है सर? देखिएगा, बहुजन राजनीति फेल नहीं हो रहा है। ये राजनीति में अप डाउन होता है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें, सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी परिस्थितियां बनती है जिसके हिसाब से कुछ बदलाव आते रहते हैं और कभी कभी उभार आता, कभी कभी नीचे भी जाता है। तो ऐसा नहीं है। बहुजन कॉन्सेप्ट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो है ना, जिसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी को, दो कम्युनिटी को या जा उस तरह का। ये तो पूरा का पूरा जितना हमारा जो है ना कि दलित है, हमारा जो है ट्राइब्स है, SC ST दोनों जो है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और अति पिछड़ा माइनॉरिटी जो है ना, ये मिला के हमारा 85% का जो बनता है ना, वो जो है ना, ये कॉन्सेप्ट वो वाला है। और ऐसा नहीं कि अब उसमें है बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ा कारण तो डिवीज़न है, मतलब जो है ना कि जैसे दलित पिछड़ा, उसका जो है ना मतलब उतना वो नहीं है, तालमेल पिछड़ों में आपस में नहीं है, कई बार दलितों में आपस में नहीं है, ट्राइब्स में भी आपस में नहीं है, मतलब जो है ना। तो कहीं ना कहीं वो रीज़न बनता है ये जो है ना। और यही है कि अम्बेडकरवाद जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी और साहब कांसी राम ने भी यही कोशिश की है कि ये जो है ना, इसको बिखराव को जो है ना हम एक जगह इकट्ठा करें, जो है ना, प्रयास वही है। और जिस दिन ये काम हो गया तो बहुजन जो राजनीति बहुत ऊपर जाएगी जो है। तो हमारी लाइन अलग है जी सर, अभी जो आज़ाद समाज पार्टी को वोट पड़े हैं, क्या वो वोट बीएसपी का वोट है, किसका वोट है? अगर बाय द वे आज़ाद समाज पार्टी ना खड़ी होती तो वो वोट कहाँ जाता? देखिएगा, जो बहुजन वोट है वो किसी का वोट नहीं है, मतलब कि किसी एक जने का वोट हो उसमें, ठीक है ना। समय समय पे उसमें भी मतलब जो है ना परिवर्तन होता है। और पहले तो आप क्या हो गया कि RPI का वोट था, ये तो तब RPI का था तो RPI का ही रहना चाहिए था। फिर BSP का कैसे हो गया? अब अगर ये कहोगे अब BSP का है तो BSP का ही रहेगा, वो किसी और में नहीं जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना ये चीज़ें बदलती हैं इस तरह से, जो है हमारा जो है ना बहुत सारा चीज़ों में परिवर्तन होता है और हम तो परिवर्तनशील है। तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा कि तो परिवर्तनशील है, मतलब पल पल बदलता है जो है ना, या तो इंसान का अंदर जो है वो बदलता है, सब जो है बदलाव आता है इसमें जो है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है ना उसकी वजह से ये हो गया या उसकी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा सवाल था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चंद्रशेखर के आने से बीएसपी का वोट जो है डिवाइड हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चंद्रशेखर ना होते तो वोट जो आज आज़ाद समाज पार्टी को पड़े हैं, जो भी पड़े हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि कितना पड़े हैं, कितना ज़्यादा पड़े हैं, कौन जीता कौन हारा, उस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो वोट जो है अगर चंद्रशेखर ना खड़े होते तो वोट कहाँ जाता? वो मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ, वैसे जो है ना आपने ध्यान दिया हो, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मैंने कहा
कि बीएसपी नहीं आती, ठीक है ना, तो आरपीआई का वोट, बात तो वही है ना, पहले आरपीआई का वोट था, बीएसपी आई तो क्या आरपीआई जो है ना बीएसपी के आने से डाउन हुई है, ठीक है। इसी तरह से क्या भाई चंद्रशेखर की वजह से जो है ना कि बीएसपी, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी की वजह से नहीं, वो अपना अपना एक देखिएगा, ये एक जहाँ तक सिद्धांत की बात है, जहाँ तक हमारे जो है ना उसकी बात है कि ध्येय की बात है, वो तो एक ही तरफ जाता है वैसे तो, लेकिन उसमें के रास्ते अलग अलग होते हैं ना, तरीका अपना अपना होता है, कोई हाथ से खाता, कोई चम्मच से खाता, कोई कैसे खाता है, सबका अपना अपना तरीका है। मकसद तो वो जो खाने से होता है, तो ठीक है ना। अगर ये कोई कहता है कि आज़ाद समाज पार्टी की वजह से बीएसपी डाउन, नहीं, जब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी तब भी तो बीएसपी डाउन जा रही थी, तब आप किसको जो दोष देंगे, तब आप किसको दोष, यहाँ आएगा ना सवाल उठता है कि कौन है, रीज़न क्या है, उसको रीज़न में बीएसपी में भी तो ढूंढा जा सकता है, ये जो है ना बहुजन समाज पार्टी में ढूंढिए कि वो क्यों नीचे जा रही है। अच्छा सर, अभी जो चुनाव हुए हैं 4 राज्य में, 5 राज्य में हुए हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जैसे राजस्थान, राजस्थान और ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन्हीं सबों पे मैं चर्चा, मध्य प्रदेश, इन्हीं पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर तो रात दिन लगे थे, उम्मीद था कि चंद्रशेखर के कोई भी एक सीट निकलेगी, तो क्या चंद्रशेखर को कोई सीट निकली? देखिएगा, जो बात आप कह रहे हैं ना कि चंद्रशेखर तो दिन रात लगे थे, दिन रात तो साहब कांसीराम भी लगे थे, ठीक है ना, आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या शुरुआती दौर में क्या हम जो एकदम से बहुत कुछ ऐसा कर पाए थे, अचीव कर पाए? नहीं, जमानत जब जाता था मानो कांसीराम के, बिल्कुल जमाने जब्त होता था, वो वक्त था ना साहब कांसीराम, दिन रात वो भी लगे थे, दिन रात ये हमारा मकसद। देखिएगा, हमें अचीव हम कब कर पाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन ये है कि हमारा जो हम पुरुषार्थ करना, मतलब हमें तो हमारा प्रयास करना है ना, हमें मेहनत करनी है, अपनी जो है विचारधारा और अपने आंदोलन के प्रति अपना समर्पित होके और अपना जो है ना कि आगे बढ़ना है, वो काम हम कर रहे हैं। हमारे जो है ना भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है कर रहे हैं, भाई विनय रतन जी कर रहे हैं, वो लगे दिन रात लगे। सच्चाई ये है कि साहब कांसीराम के बाद जो है ना कोई अगर मतलब एक जो गैप आया है कि आंदोलन को जो है ना कि बढ़ावा देने के लिए निस्वार्थ और जो है ना बिना किसी उसके, तो शायद इसमें ये जो है ना भाई चंद्रशेखर आज़ाद में देखा जा सकता है जो है ना कि जिस मतलब लगन के साथ जैसे वो साहब कांसीराम करते थे, दिन रात थे, जनता के बीच में होते थे ना, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, इसी तरह भाई चंद्रशेखर आज़ाद देखा होगा दिन रात जो है ना कि इधर से उधर, उधर से यहाँ, वहाँ से वहाँ, उनका एक पैर उधर तो एक पैर उधर, जो है ना इतनी मेहनत करने वाला आदमी और इतना निष्ठा और इतने जो है ना उसके समर्पण के साथ जो है ना कोई आदमी निकलता है, बिरला निकलता है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के कितना वोट पड़े हैं? ये आपके पास कोई डाटा है? नहीं, मैं अभी आपको राजस्थान का जो है ना 8 सीट्स का मैं बता देता हूँ, उसमें जो है ना मेरे पास है, जैसे कि रामगढ़ में हमें 69,394 वोट मिले, बानसूर में 54,185 मिला, नगर में 40,314 मिला, जेतारण में 27,602 मिला, विराटनगर में 18,897 मिला, महुआ में 14,861 मिला, गंगापुर में 13,467 मिला, दौसा में 11,751 मिला, तिजारा में 8,054 मिला। तो वोट तो हमें मिल रहा है, ये कोई अगर कहे। अच्छा, ये जो आप वोट बता रहे हैं, ये राजस्थान का जो गठबंधन का वोट है कि इनका अलग वोट है? ये देखिएगा, गठबंधन में तो हम रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन का जो भी है, तो गठबंधन में ये तो नहीं कि गठबंधन भी अगर है तो हमारा वोट नहीं होगा उसमें। ये गठबंधन ये कि दूसरों ने नहीं, हमारा अपना है, अपने लोग हैं वहाँ पर वोट करते हैं, वो जो है ना आज़ाद समाज पार्टी को वोट मिला। अगर अब आप ये कहोगे कि जो उधर जो है ना आरएलपी को जो वोट गया, उसमें वैसा तो नहीं है कि सारा आरएलपी का गया, हमारा भी वोट था। इसी तरह अगर उनका भी अगर इसमें आया होगा तो हमारा भी तो अपना बहुत बड़ा मतलब जो है ना कि वो हमारा चंक अपना है, ऐसा नहीं है कि। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं आप कि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर अगर बीएसपी और एएसपी का दोनों वोट भी जोड़ लो तो भी जो जीत हुई है, चाहे बीजेपी जीती हो या कांग्रेस जीती है, उसके तो बहुत पीछे है। तो आप कैसे लोग कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी बीएसपी को कमज़ोर कर रहा है या बीएसपी आज़ाद समाज पार्टी के कमज़ोर कर रहा है? तो ये तो पूरा का पूरा वो मिलाने के बावजूद भी वहाँ पे हम जीत के कभी करीब नहीं पहुँच रहे हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी कब आई जी, 15 मार्च 2020 में इसका जन्म होता है, ठीक है ना आज़ाद समाज। उसके बाद कितना समय हुआ, 2-3 साल ही तो हुआ, अभी 3 साल के लगभग। तो उसमें अगर आप ये उम्मीद करो, और वो कब से लगे हुए हैं आपको पता है, जो है ना कांग्रेस कब से शुरू हुई,
कब से बनी और कब से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसके बाद भाजपा जो कि जनसंघ थी पहले, जनसंघ जो है ना कि बहुत पुराना, वो भी जो है ना संगठन और पार्टी बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो उनको अब आज कंपेयर कर रहे हैं आप जो है ना। और फिर एक चीज़ और भी है, मैं आपको, हम जो है ना उस तबके से का हमारा आंदोलन उस तबके का आंदोलन है जो बहुत कमज़ोर रहा है, बहुत जिसको गरीब रखा गया है, जिसको जो है ना हर तरह से, जिसको शिक्षित नहीं किया गया और जिसको मतलब जो है ना उसका सब कुछ छीना गया, धन संपत्ति तक नहीं कमाने दिया। तो हमारे पास तो हम साधन विहीन लोग हैं। साधन विहीन होने के बावजूद जो है हम ये अपना प्रयास कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष। तो एक साधन संपन्न लोगों का और साधन विहीन का अगर आप जो है ना तुलना कर रहे हैं तो वो गलत है जो है ना। उनके पास बहुत कुछ है, वो शासन में, प्रशासन में हर जगह बैठे हुए हैं जो है ना, उनके पास तो कोई कमी नहीं है धन की या जो भी है, तो वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है ना ये। तो लोकतंत्र में ये है कि अब हमारे यहाँ तो ये है कि क्या नहीं चलता यहाँ, किस तरह से लोगों को, आम आदमी को जो है ना किस तरह से बहका लिया जाता है, कैसे उनको राहत के नाम पे। अब देखिएगा, अब अनाज दे देने से 5 किलो अनाज ये दे दिया, 5 किलो वो दे दिया, 5 किलो, अब मुझे कितने का क्या बना, उसके बदले में उसका भविष्य जो है ना, उसकी पीढ़ियों का भविष्य जो है ना कि ये छीन लेते हैं, उससे वंचित कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वो कर रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने समाज को जो है ना शिक्षित बनाएंगे, उसको जो है ना कि समझाएंगे, हम यहाँ की राजनीति समझाएंगे, यहाँ की व्यवस्था समझाएंगे, उनके खिलाफ जो ये व्यवस्था है उसके विरोध में खड़ा करेंगे इनको कि भाई जो है ना गुलाम को गुलामी का एहसास करना होता है। ये तो पुराना जो है ना कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, बाकी काम वो खुद कर लेता है। तो हम तो वही करने में लगे हुए हैं ना। उनको जो है ना, इनको अपने जो है ना बहुजन, सोया हुआ बहुजन समाज है, जो बाबा साहब ने भी काम किया, जो साहब कांसी राम ने भी, हम तो जो अभी भी जो है उसमें से तो वही काम कर रहे हैं हम जो है ना। जिस दिन ये जाग जाएगा तो ये जो है ना कि मनुवाद भाग जाएगा। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बहुत से लोग, जैसे आज बीजेपी जो है खुल के कागज़ करे कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, और राहुल गांधी या कांग्रेस ये ढुलमुल रवैया चल रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अच्छा बीजेपी को हराना तो चलो कांग्रेस को, हम नहीं जीत पा रहे थे कांग्रेस को जिता दिए। तो क्या कांग्रेस और राहुल गांधी में आपको लगता है कि ये बहुजन का उसमें उसमें जीत है, उसका हक है, अधिकार है, उसको सम्मान है उसमें कांग्रेस में, या कुल दिखावा है राहुल गांधी के अंदर? देखिएगा, पहले भी जो है ना कि एक बात है कि ये हमारा, हालांकि कांग्रेस के बारे में पूछे तो ये तो वैसे कांग्रेसी से पूछना चाहिए, हालांकि मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ, अपने समाज, अपने समाज। लेकिन अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो मतलब एक आम उसके हिसाब से भी तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो आपको पता है कि जब स्वतंत्र हुआ ये देश तो कब्जा तो मनुवादियों का ही था, कांग्रेस का, सेकुलर का एक वो रहा, ठीक है ना, आवरण रहा वो जो है ना। सच्चाई कुछ और है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये मंदिर का, मस्जिद का जो है ना ताला किसने खुलवाया, मस्जिद में रामलला किसने स्थापित करवाया, और मस्जिद किसके समय में टूटी, कौन था प्राइम ये सब मिनिस्टर? कांग्रेस के देन है। फिर तो कैसे कांग्रेस तो खुद कर रही क्या? आरएसएस, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आरएसएस को इतना पाल पोष के इतना मतलब मजबूत किसने किया? आरएसएस का बहुत बड़ा, इसका अपना कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है ना। और आप जाइए गूगल पर देखिएगा, जब देश का राष्ट्रपति बनाना था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत मतलब ज्ञानी थे, उनको भी बनाते समय नेहरू के पसीने छूट गए थे। ये मनुवादी, जो कि मनुवाद का कब्जा था, सच्चाई ये है, उनके खिलाफ जाके बड़ा मुश्किल होता है ये सब काम करना जो है ना। तो उसमें तो राजेंद्र प्रसाद के लिए बोल दिया गया था कि एक शूद्र को राष्ट्रपति, देश का राजा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पहले नंबर का जो है ना कि पद है ना हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र में, राष्ट्रपति का जो भारतीय लोकतंत्र में। तो उनको कहा गया था कि उनके बारे में कि जो है ना कि इनको राजा नहीं बना जा सकते क्योंकि ये शुद्र हैं। और आपको पता है, आप जाइए गूगल पे, अगर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्टून जो है ना अगर डाल के देखेंगे तो उस समय फिर नेहरू ने बीच का रास्ता निकाला था। 101 ब्राह्मण जो है ना काशी या जो उधर जहाँ से जो है ना उसका, उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पैर धोया था और उसको माथे से लगाया था पानी को, उसको जो है ना, और जो है ना 21 रुपये, शायद 21 रुपये ही थे,
वो सबको दक्षिणा दी गई थी, तब इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। तो कहाँ से शुरू हो गया? वहीं से शुरू है ना, मतलब शुरू से ही, मतलब ये देखो ना किस तरह से। और वो सब मतलब अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, अभी आपके सवाल में नहीं है लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, साथ साथ जो है ना अपना हमारे जनता तक ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई जो है ना कि वो मैं कह रहा था कि हाँ, जैसे जब ये इलेक्शन होने शुरू हुए, चुनाव होने शुरू हुए, हमारा जो है ना संविधान लागू हुआ, उसके बाद ही जो है ना ये प्रक्रिया शुरू हुई जो है ना लोकतांत्रिक जो है ना कि, तो उसमें आपने देखा होगा टिकट किनको दिए जाने लगे? वही मनुवादी, वही जो है सामंतवादी, वही राजे रजवाड़े, फलाना सिंह ये किंग और वो किंग जो है ना सब वही आए ना, उन्हीं को दिया गया। क्या हुआ? सिर्फ एक स्वरूप बदला, लेकिन बाकी थोड़ा सा रूप ऊपर का जो था ना वो बदला, बाकी अंदर से वही था। कितने गरीबों को, ये तो हमारा ये कि भला हो बाबा साहब का जो है कि वो रिजर्वेशन कर गए, तो ये जो है ना आज बैठे हुए ना गुलाम लोग जो है ना कि विधानसभाओं में हमारे अपने जो है ना, हम अपने क्या कहें, बहुजन के लोग कहने को, अब मैं तो अपना नहीं कहता, मेरा अपना तो वो है जो मेरे लिए संघर्ष करता, मेरे समाज के लिए संघर्ष करता, मतलब अपनी विचारधारा के लिए, अपने महापुरुषों के लिए की विचारधारा के लिए संघर्ष करता। तो उन्होंने उस समय जो है ना कि वो किया, और वही लोग बने, और व्यवस्था वही कायम रही अंदर से जो है ना, वही सब वही करते रहे। कहाँ किसके लिए? अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी जो चुनाव में कांग्रेस ने जो रोल अदा किया है, तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में लोग विश्वास जताएंगे? अब क्या होगा इंडिया गठबंधन को, आपको कैसा इसका भविष्य लग रहा है? इंडिया गठबंधन बना ना, तो होना क्या चाहिए था? सबकी भागीदारी होनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन वो क्यों भाग लिए? कांग्रेस क्यों भाग ली? सबकी भागीदारी से नहीं दिया ना हमारा, बल्कि हमें तो जो है ना कहीं मतलब कहीं वो ही नहीं माना गया, क्योंकि हम ये ठीक है, आज इनको लगता है कि ये अभी क्या है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आज समय है, हमारी शुरुआत है, लेकिन जिस दिन एक दिन मजबूत होंगे तो हम दिखा देंगे कि हम क्या है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपनी विचारधारा के साथ है, और विचारधारा से जो खड़ा होता है, जो आंदोलन का व्यक्ति होता है, वो उभर के जब आता है तो बड़ा निखार होता है उसमें जो है ना, उसका अपना अलग जलवा होता है। एक दिन हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद और हमारी आज़ाद समाज पार्टी, आप देखेंगे इसका अपना जलवा होगा। हमें विश्वास है, हम विश्वास के साथ चलते हैं, हम पॉजिटिव है, हम नेगेटिव नहीं है, हम कभी नहीं, हम जो है ना हारने या थकने वाले लोग नहीं है, हम संघर्षशील है जो है ना, हम अम्बेडकरवादी, हम संघर्षों के आदि, वो आपने सुना ना? हाँ बिल्कुल जो है ना। अच्छा, अब बताएं आप कि आने वाला समय में जो बहुजन नेता हैं एक नहीं हो रहे हैं, वो अपनी अपनी ढपली अपने अपने राग अलाप रहे हैं, तो बहुजन समाज के लोग ऐसे नेताओं को कैसे दबाव डालें कि वो एक हों? या तो वो मनुवाद की तरफ जाएं, या तो अम्बेडकर की बात रहें, तो उनको कैसे समाज अपनी बात उनको अपने तरफ फेवर में लाए कि आप अम्बेडकर की तरफ रहिए या तो मनुवाद की तरफ जाइए? देखिएगा, कोई सिर्फ कहने से कि मैं बहुजनवादी हूँ या मैं अम्बेडकरवादी हूँ, कोई हो नहीं जाता। होता वो है जो उस रास्ते पे चलता है, वो रास्ता अपनाना होता है। तो ये जो आम जनता है हमारा जो है ना, आम बहुजन है जो है, उसको ये देखना पड़ेगा तुम्हारे लिए वास्तव में संघर्ष कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी आपके लिए संघर्ष कर रही है, कौन आपके लीडरशिप में, कौन जो आपके लिए लड़ रहा है, दिन रात जो है ना काम कर रहा है, आपके बीच में आ रहा है, जा रहा है, उसका देखिएगा, उसकी नीयत देखिएगा, उसका समर्पण देखिएगा, उसकी निष्ठा देखिएगा, तब उसके लिए उसके हिसाब से आप उसको लीडर मानिएगा ना, और उसके हिसाब से वोट कीजिएगा। अपने आप भगाइए उनको, जो लोग जो है मतलब जो है ना कि नकली जो अम्बेडकरवादी बनकर आते हैं, जय भीम का नारा लगा देने से सिर्फ नहीं हो जाता। अम्बेडकरवादी तब होगा जब बाबा साहब के रास्ते पे चलेगा जो है ना, निस्वार्थ। अच्छा, आप आइए बताएं, हम तो एक इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि जो आने वाला समय है, क्या आपको लगता है कि ये राम लहर जो मोदी कर रहे हैं कि राम लहर से हम जीत लेंगे, या अम्बेडकरवाद के लहर से? जैसे अम्बेडकर लहर क्या है कि जैसे जाति गणना, रोजगार, व्यापार, दवाई, शिक्षा, इस पर लोग वोट करेंगे या राम लहर पे वोट करेंगे? आपको क्या उम्मीद लग रहा है? बिल्कुल धीरे धीरे जैसे जैसे बाबा साहब की विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा, इसमें जो है ना ज्योतिबा फुले, पेरियार, रामास्वामी जो है, उनकी विचारधारा
और हमारे बाबा साहब की विचारधारा, साहब कांसी राम का रास्ता, सब जो है ना उस पर चलते हुए जो जो समझ रहे हैं वो धीरे 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 इस मनवाद के, पाखंडवाद के सब जो है ना इसके चंगुल से छूटते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, अम्बेडकरवाद के रास्ते पे बढ़ेंगे और इस मनवाद से छूटते जाएंगे, ये हमारा जो है ना एक दिन जो है कि बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हम जो है ना आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारा जो है ना। तो हमारा आपने अभी देख ही रहे हो कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और धीरे धीरे अभी कितना जो है ना कि एक समय था, मतलब अब यहाँ कोई इसमें जा रहा है, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में, कोई भाजपा, गुलाम है हमारे यहाँ। तो ये अब मुझे कहना नहीं चाहिए, दलितों में ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दिए जो है ना कि एमपी होने के बावजूद भी जो है कि वो जब सवर्ण के पास जाता है तो वो नीचे बैठता है, सवर्ण जो है ना वो ऊपर बैठा रहता है और एक सांसद होने के बावजूद वो नीचे बैठता। तो ऐसे लोगों का क्या उनको लीडर मानोगे, उनको वोट देते हो? तो मैं तो कहता हूँ नालायक, ये सम्मान और अपमान में जो है ना फ़र्क करना सीखना चाहिए आदमी को। अच्छा सर, एक क्या कारण है कि बीजेपी जो है जैसे पहले कहा जाता था कि ये सवर्णों की पार्टी है, अब पहले कहते हैं ये बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी थी, लेकिन अब देखा जा रहा है जब से मोदी आए वो उनका फोकस बैकवर्ड की तरफ है, ईएससी की तरफ है। लेकिन हमारे जो बहुजन के नेता हैं वो सवर्ण की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम सवर्णों को वोट ले लें। तो आपको लगता नहीं कि कन्फ्यूजन में कि बहुजन के लोग हैं या मोदी जो है अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं? जहाँ तक वोट का सवाल है, वोट तो सभी का चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। हम तो लोगों को समझा रहे हैं, अपनों को तो समझा ही रहे हैं, दूसरों को भी समझा रहे हैं। हम कहते हैं इस देश को एक अच्छा देश बनाना, बेहतर देश, दुनिया में और देश भी तो नहीं सर, मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ कि जैसे मोदी ने ज़्यादा बैकवर्ड को टिकट दिया है, लेकिन हमारे लोग कितना बैकवर्ड को टिकट दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। बैकवर्ड को जो है टिकट्स हमारे यहाँ भी दिए गए हैं, हमारे यहाँ बैकवर्ड्स को भी दिए गए हैं। अपना तो है ही, SC ST तो है ही, उसके अलावा जो है ना बैकवर्ड्स को भी दिए, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता। आप अगर मोदी का अभी उनका छलावा देखोगे तो टिकट तो दे दिया, वो तो तुम्हें वोट लेना उनका, ठीक है ना, वोट लेना तो उसका नुमाइंदा तुम जिस एरिया में, क्योंकि समीकरण देखते हो, समीकरण के हिसाब से तुम उसको दे देते हो, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी 200 से ऊपर जो है, जो लेटरल जो है ना कि नियुक्तियां की गई है, हाँ, क्या है, जब उसमें SC ST OBC का जो, अगर वो जो कभी भी सिविल सर्विस में जब आते हैं तो वो जो UPSC के थ्रू आते हैं, उसमें रिटर्न टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है ना, उसके बाद वो आते हैं। इसमें ना रिटर्न टेस्ट हुआ है, ना इंटरव्यू कोई हुआ है, और डायरेक्ट इन्होंने अपने लोग जो है ना भर्ती कर लिए। तब OBC और इसका कहाँ गया? तब OBC को वहाँ क्यों नहीं दिया है, वहाँ क्यों मार गए जो है? और बड़ी सीधी सी बात है कि OBC कब बने? मोदी जी पहले देखो, मोड़ घाची बनिया समाज से है ये जो है ना, ठीक है ना। और बाद में इन्होंने अपने, जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय रहते हुए, तो 2002 के आसपास मेरे ख्याल से जो है ना, तो इन्होंने उसको अपना इसमें विधानसभा फुल फ्लैश थे तो इन्होंने अपना डलवा लिया, वो जो है ना OBC में डलवा लिया जो है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह से है कि हमें समझना होगा कि कहने से नहीं होता, वो है क्या। वो तो कहते मेरे जो है ना खून में व्यापार है, ये तो आपने सुना होगा। तो खून में व्यापार है तो तुम व्यापारी हो भाई, तुम जो है ना कि कामगार नहीं हो, तुम मेहनत का समाज से थोड़ी हुए, तुम तो व्यापारी वर्ग से हो। और व्यापारी वर्ग कभी जो है ना कि हमारा भला चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा, वो जो है ना, ठीक है ना जी सर, मैं लास्ट से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आगे समय ये जो अभी, हाँ, ये अभी हाल ताज में बाबा साहब के जो पार्लियामेंट, क्या नाम है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मूर्ति लगी है बाबा साहब का, क्या ये मूर्ति पहले लग जाना चाहिए या आज जो लगा है बहुत खुशी की बात है ये? देखिएगा, जहाँ तक मूर्तियों का सवाल है, मूर्तियाँ लग भी रही है, टूट भी रही है। जहाँ लगाई गई वहाँ लोगों ने तोड़ी है जो है ना। और मूर्ति लगी है, हमें खुशी है सुप्रीम कोर्ट में, चलो वहाँ के, इसके लिए जो श्रेय जाता है वहाँ की जो बार एसोसिएशन है उधर जो है ना, जो लोग उसमें हैं, तो उन सब ने का संघर्ष रहा कि बहुत पहले से इनकी एक मांग थी कि बाबा साहब, क्यों बाबा साहब तो एक मतलब बहुत ऊंचे लेवल के जो है ना कि हमारे एडवोकेट थे ना। सर सवाल में सवाल पहले सुन लीजिए। मेरा ये मतलब था कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा साहब का मूर्ति लगी तो आपको खुशी हुई, या जो राजस्थान में हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति लगी है उसमें आपके किस में ज़्यादा आपको
सम्मान है। सुनिए, मूर्तियाँ हमारे बाबा साहब की लगी मूर्ति, तो हमें खुशी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब तो सबके जो है नेता थे, उन्होंने भारत का संविधान रचा है, उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, कोई भेदभाव नहीं किया। उस भेदभाव को मिटाने की बात की है उन्होंने। वो जितना भी कुछ लिखा गया, नारियों के लिए कितना मतलब वो करके गए, महिलाओं के लिए, इसलिए नारी का मुक्तिदाता कहा जाता ना उनको। उन्होंने वो नहीं किया ना जो काम मनु ने किया, मनुवाद ने क्या किया, उसने तो आदमी को आदमी नहीं समझा ना, उनको तो उसमें गैर बराबरी वाली व्यवस्था को कायम किया है ना, खड़ी व्यवस्था जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पर, वो किया, ऊंच नीच की जो है ना कि व्यवस्था को। तो हमें तो खुशी होगी ना, हमारे बाबा साहब की लगी, तो बाबा साहब तो मानवतावादी थे ना। तो एक मानवतावादी इंसान के अगर कहीं पे स्टेचू लगती है, कहीं उनके बारे में कोई चर्चा होती है, उनके बारे में कोई बात करता है, उनका सम्मान करता है, तो हमें खुशी क्यों नहीं होगी? हमें खुशी है इस बात की जो है कि हमारे बाबा साहब का स्टैचू लगा। सर धन्यवाद, आपने हमारे जो जितने सवाल थे आपने सभी उत्तर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय भीम। तो सर आज देख सकते हैं कि किस तरह से आज बहुजन की राजनीति आज देश में आगे आने वाले समय में किस तरह से आगे बहुजन की राजनीति बढ़ेगी। हमारा जो बहुजन समाज है जागृत होगा, शिक्षित होगा और इन मनवादियों के जो राजनीति है उसके चंगुल से निकलेगा। और आने वाले में देख सकते हैं कि किस तरह से जिस तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस ने ये इंडिया को धोखा दिया है, उसी तरह से आज हमारे बहुजन समाज के नेता लोग जो उनके चक्कर में पड़े हुए थे, आज उनकी आंखें खुल गई होगी। तो आने वाले समय में वो बहुजन की राजनीति के लिए एकजुट होने के प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।